आपके सामने स्लाइड आ गई, सबके हाँ सामने सर, आ दिखाई दे गई। रहा? ओके, तो आज का हमारा विषय है दान का आध्यात्मिक पक्ष। दान किसे कहते हैं, दान क्या होता है और अध्यात्म के साथ इसका क्या संबंध है, इस बात को हमें समझना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि दान होता क्या है, दान कहते किसे हैं। तो दान का अर्थ बताया गया। दान का अर्थ होता है देना, कुछ देना दान कहलाता है। जो दिया जाए, जो चीज दी जाए, वह दान कहलाती है। किसी भी जरूरतमंद को उसकी सहायता के लिए कुछ दिया जाता है तो वह दान कहलाता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, अगर कोई भूखा है तो यदि उसको रोटी दी जाए, प्यासा है तो पानी दिया जाए, कोई रोगी है तो उसकी चिकित्सा करवाई जाए, किसी को रहने के लिए मकान दिया जाए या कुछ धन दिया जाए, ये जो दिया जाता है किसी की सहायता के लिए, वह दान कहलाता है। यह आम बोलचाल की भाषा में हम दान का अर्थ लगाते हैं। आगे हम बढ़े। हम समाज में जितने भी व्यक्तियों को देखते हैं, अगर इनको हम दो भागों में बांट दें तो हमें लगेगा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्थ है, सक्षम है, चाहे वो धन से कह दें या ज्ञान से कह दें या किसी और चीज से कह दें। जो सक्षम लोग होते हैं वे समाज के दूसरे विभाग के लोगों को, दूसरा विभाग हो गया अक्षम लोगों का, असमर्थ लोगों का, तो समर्थ लोगों के द्वारा असमर्थ लोगों की सहायता के लिए या उनके कल्याण के लिए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। यह एक समाज की परंपरा है कि समाज में सभी लोग एक समान नहीं होते, कुछ लोग समर्थ होते हैं, कुछ समर्थ नहीं होते। तो समाज में एकता स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्तियों का सहयोग करते हैं और सहयोग के रूप में कुछ न कुछ उनको देते हैं। वह देना दान कहलाता है। दान की परिभाषा के बारे में हम जाने, दान की परिभाषा क्या बताई गई। सामान्य रूप में दान की परिभाषा बताई गई, स्वपरोपकारार्थ वितरण दानम, अर्थात अपने और दूसरों के उपकार के लिए जो वितरण किया जाता है वह दान कहलाता है। स्वयं के उपकार के लिए और दूसरे लोगों के उपकार के लिए जो वितरण किया जाता है, जो सामान दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, वह दान कहलाता है। तो यह एक सामान्य परिभाषा शास्त्रों में आती है कि स्वपरोपकारार्थ वितरण दानम। अब स्वपरोपकारार्थ यानी स्वयं का उपकार भी और दूसरों का उपकार भी, दोनों के उपकार के लिए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। ऐसा कहा गया कि समाज एवं आत्मा के कल्याण के लिए दान की अपेक्षा महसूस हुई। यहां पे दो बातें आ गई, एक तो समाज का कल्याण और दूसरा आत्मा का कल्याण। इन दोनों के कल्याण के लिए दान की अपेक्षा महसूस की गई। समाज में सभी लोग समान नहीं होते, समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो दिया जाता है वह भी दान होता है और आत्मा की कल्याण के लिए जो दिया जाता है वह भी दान होता है। तो दान को केवल सामाजिक कल्याण से न जोड़ें, दान को सामाजिक कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के साथ भी जोड़ें। आचार्य भिक्षु ने यही काम किया कि दान को सही रूप में हमें समझाने का प्रयास किया। आचार्य भिक्षु ने दान को दो भागों में बांटकर हमें बताया, और वो दो भाग कौन से, एक लौकिक दान और दूसरा लोकोत्तर दान। ये दो प्रकार के दान की चर्चा आचार्य भिक्षु ने हमारे सम्मुख की। हम यदि इन दोनों प्रकार के दान को समझ लेंगे
तो हम इसका आध्यात्मिक पक्ष भी समझ पाएंगे। तो इन दोनों को हम समझते हैं। पहले लौकिक दान। लौकिक दान क्या होता है? लौकिक दान वह होता है जो सावध्य होता है, जिससे हिंसा और असंयम को पोषण मिलता है। जहां पर हिंसा और असंयम का पोषण होता है, ऐसे दान को लौकिक दान कहा जाता है। अर्थात जिस दान को देने से हिंसा को बढ़ावा मिले, असंयम को बढ़ावा मिले, वह दान लौकिक दान कहलाता है। इसके विपरीत लोकोत्तर दान के बारे में कहा गया। लोकोत्तर दान ऐसा दान जो निर्वध्य होता है, जिसको देने से संयम और अहिंसा का पोषण होता है। अर्थात ऐसा दान जिसके देने से अहिंसा का विकास होता है, अहिंसा बढ़ती है, संयम का विकास होता है, संयम को पोषण मिलता है, और जो निर्वध्य होता है वो लोकोत्तर दान कहलाता है। तो ये दो प्रकार के दान की चर्चा आचार्य भिक्षु ने हमारे सम्मुख की, एक लौकिक दान और एक लोकोत्तर दान। हम इन दोनों ही दान को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला है लौकिक दान। लौकिक दान जिसका मुख्य उद्देश्य होता है असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करना। ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ है, सक्षम नहीं है, उनकी सहायता करना। जैसे किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, भूखा है, तो उसको भोजन उपलब्ध कराना। प्यासा है तो उसके लिए पानी उपलब्ध कराना। रहने को जगह नहीं है तो उसके लिए आवास उपलब्ध कराना। कोई रोगी है तो उसके लिए चिकित्सा उपलब्ध कराना। इस प्रकार से जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उनको सहायता करना लौकिक दान का मुख्य उद्देश्य होता है। लौकिक दान समाज के कल्याण के लिए और समाज के विकास के लिए आवश्यक माना गया है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, कुछ दायित्व होता है, और उस कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन के लिए हमें यह दान देना होता है। हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज विकास की ओर आगे बढ़े, उस समाज में समानता रहे, सबको चिकित्सा मिले, सबको शिक्षा मिले, इस व्यवहार को देखते हुए हमें यह दान देना होता है, और यह दान लौकिक दान की श्रेणी में आता है। क्योंकि इस दान को देने से जो क्रियाएं क्रियान्वित होने वाली है, जो घटनाएं घटित होने वाली है, वे हिंसा को बढ़ाने वाली है, असंयम को बढ़ाने वाली है। इसलिए यह लोकोत्तर दान की श्रेणी में नहीं आ सकता, यह लौकिक दान की श्रेणी में आता है। उदाहरण के रूप में बताया गया, अस्पताल बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ खुलवाना, गरीब व्यक्तियों को भोजन और आवास आदि की व्यवस्था करना, ये सभी के सभी लौकिक दान की श्रेणी में आते हैं। यह हो गया लौकिक दान। अब जब दान की ओर हम आगे चर्चा करते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो दान के 10 प्रकारों की चर्चा की गई है। 10 प्रकार के दान शास्त्रों में बताए गए हैं। हम इन 10 प्रकार के दान को समझने का प्रयास करें। एक एक करके हम दान को समझते हैं और यह समझें कि इनमें से कौन सा दान आध्यात्मिक दान की श्रेणी में आता है और कौन सा दान आध्यात्मिक श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात कौन सा दान लौकिक दान में आता है और कौन सा दान लोकोत्तर दान में आता है। एक बार यदि हम इस भेद रेखा को समझ लेंगे तो दान के आध्यात्मिक पक्ष को हम सही रूप में समझ पाएंगे। तो आइए हम ये 10 प्रकार के दानों की चर्चा करें। सबसे पहला दान अनुकंपा दान। अनुकंपा दान का तात्पर्य है करुणा के कारण दान देना, करुणा से दान देना। अर्थात
आपने किसी गरीब व्यक्ति को भूख से तड़पते हुए देखा, आपके भीतर करुणा पैदा हुई, आपने उसे रोटी खिला दी। किसी व्यक्ति को, रोगी को देखा, बीमारी से तड़प रहा था, आपने उसका इलाज करवा दिया। किसी व्यक्ति को सड़क पे देखा, सो रहा है, सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, आपने उसको कंबल उड़ा दिया। ये जितने भी दान दिए जाते हैं, जो करुणा के कारण दिए जाते हैं, वे अनुकंपा दान की श्रेणी में आते हैं, अनुकंपा दान कहलाते हैं। दान का दूसरा प्रकार बताया गया, संग्रह दान। संग्रह दान अर्थात किसी की सहायता के लिए दान देना। किसी व्यक्ति को आपके सहायता की जरूरत है, हो सकता है किसी को धन की जरूरत हो सकता है आपके किसी और काम से उसको जरूरत हो, तो किसी को सहायता करने के लिए जो दिया जाता है वह संग्रह दान कहलाता है। तीसरा दान, भय दान। भय दान अर्थात डर के कारण दान देना, भय के कारण दान देना। कहीं मेरे से कोई नाराज ना हो जाए, राजा नाराज ना हो जाए, कोई अधिकारी मेरे से नाराज ना हो जाए, मेरे एरिया का जो एमपी है, मंत्री है, वो मेरे से नाराज ना हो जाए, इसलिए कुछ न कुछ दान दे देना, उनके कहने से कुछ न कुछ दे देना। यह जो दान है वो भय दान कहलाता है, जिसके पीछे मुख्य रूप से डर होता है, भय होता है। भय के कारण जो दिया जाता है वह भय दान कहलाता है। चौथा दान, कारुण्य दान। कारुण्य का अर्थ है शोक। किसी की मृत्यु होने पर मृतक के पीछे जो दान दिया जाता है, प्रिय व्यक्ति के वियोग होने पर उसके पीछे से जो दान दिया जाता है, उसका सामान, उसका बिस्तर, उसका जो भी पलंग है या तकिया है या कुछ और भी सामान जो मृतक के सामान होते हैं, वो पीछे से जो दान दिए जाते हैं उसे कारुण्य दान कहा जाता है। वह कारुण्य दान की श्रेणी में आता है। आगे हम बढ़े, पांचवा प्रकार, लज्जा दान। लज्जा दान अर्थात जो लज्जावश दिया जाता है, शर्म के कारण दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लाज के कारण, शर्म के कारण जो दान दिया जाता है। 100 लोगों के बीच में किसी ने कुछ मांग लिया और अब वो नहीं दे तो हल्की लगेगी, तो उस लाज के कारण, उस शर्म के कारण जो दान दिया जाता है वह लज्जा दान कहलाता है। उसके अगला जो बिंदु है, छठा जो प्रकार दान का बताया गया वह है गौरव दान। और गौरव दान जिसके पीछे मुख्य रूप से गर्व होता है, यश होता है, जो यश के लिए दिया जाता है, गर्व पूर्वक दिया जाता है। ऐसा देने से मेरा नाम ऊंचा हो जाएगी, मेरी वाहवाह हो जाएगी, उस आशा से जो दान दिया जाता है वह गौरव दान कहलाता है, जिसके पीछे मुख्य रूप से अहम की भावना होती है, यश की भावना होती है, वाहवाही की भावना होती है। उस भावना से दिया गया दान गौरव दान कहलाता है। उससे हम आगे बढ़े, सातवां प्रकार, अधर्म दान। अधर्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे व्यक्तियों को दान देना जो हिंसा, चोरी आदि पाप कार्यों में आसक्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान देना। जैसे कोई चोर है, चोरी करने वाला व्यक्ति है, डाकू है, डाका डालने वाला व्यक्ति है, ऐसे जो अधर्म, सामाजिक दृष्टि से अधर्म कहलाने वाले कार्यों से जो लिप्त है, उन व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उन्हें, उस दान को अधर्म दान के नाम से जाना जाता है। उसके अगला बिंदु, धर्मदान। धर्मदान अर्थात ऐसा दान जिसको देने से अहिंसा और संयम का पोषण होता है। अहिंसा और संयम के पोषण के लिए जो दान दिया जाता है वह धर्म दान कहलाता है। उससे हम आगे बढ़े, अगला दान, कृतमिति दान।
कृतमिति दान का अर्थ यह है ऐसे व्यक्तियों को दान देना जिन व्यक्तियों ने हमें समय समय पर सहयोग दिया। अमुक व्यक्ति ने मुझे बार बार सहयोग दिया, अमुक अमुक समय में मेरा सहयोग किया, तो आज मैं उसका सहयोग करूं, इस भावना से दान देना कृतमिति दान कहलाता है। एक तरह से हम कह दें कि कृतज्ञता, अपनी कृतज्ञता दर्शाना। जिन व्यक्तियों ने मेरा सहयोग किया, मेरे बुरे समय में सहयोग किया, आज मैं सक्षम हूं, तो आज मैं उनका सहयोग करूं, यह कृतमिति दान कहलाता है। मेरे को एक घटना याद आती है। हमारे जय तुलसी फाउंडेशन की एक मीटिंग थी सूरत में। तो सूरत में जय तुलसी फाउंडेशन की मीटिंग में ऐसा आह्वान किया गया कि भाई आप लोग कुछ ऐसा विसर्जन करें जिससे समाज में जो असमर्थ लोग हैं उनको सहयोग प्रदान किया जा सके। तो कुछ लोगों ने सहयोग दिया। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, पीछे से वो आया और उसने अपनी तरफ से संभवतः 11 लाख रुपए का दान दिया होगा। तो उसे 2 मिनट का बोलने का समय दिया गया। तो उसने कहा, एक समय ऐसा था जब मैं, मेरा परिवार जय तुलसी फाउंडेशन से सहयोग लेते थे, महीने के महीने हमारे यहाँ पे पैसे आते थे, लेकिन आज मैं सक्षम हूं, इसलिए आज मैं जय तुलसी फाउंडेशन को सहयोग देना चाहता हूं। तो ये बहुत अच्छी भावना उस व्यक्ति की थी। तो यह जो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दान दिया जाता है, कृतमिति दान कहलाता है। अर्थात अमुक अमुक व्यक्तियों ने मेरे को मेरे बुरे समय में मुझे सहयोग दिया था, तो आज मैं उनका सहयोग करूं, इस भावना से दान देना कृतमिति दान कहलाता है। अगला है करिष्यति दान। करिष्यति दान अर्थात अमुक व्यक्ति मुझे भविष्य में सहयोग देगा। कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ व्यक्ति ऐसे लगते हैं जिनसे हमें ऐसी आशा रहती है कि ये हमें भविष्य में सहयोग करेंगे, तो हमें सहयोग करेंगे इसलिए हम उनको दान दें। उदाहरण के रूप में समझें, अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जो व्यक्ति एमएलए के लिए खड़ा है, वो व्यक्ति आपके पास सहयोग के लिए आ गया कि भाई साहब चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा कुछ सहयोग करें। और हम इस आशा से, इस भावना से उसको धन आदि का दान दे देते हैं कि चलो कल कोई एमएलए बन जाएगा तो हम उनसे कुछ न कुछ काम निकलवा लेंगे, कुछ कुछ हमारे काम आएंगे या हमारा ये सहयोग करेंगे, तो इस अपेक्षा से हम उनको दान दे देते हैं। या और भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हमारे जीवन में हो सकते हैं जिनसे हमें लगे कि भविष्य में इनसे हमें सहयोग मिल सकता है, तो आज हम इनको सहयोग करें। तो इस भावना से सहयोग देना या इस भावना से दान देना कि भविष्य में इनसे हमें सहयोग मिलेगा, वो दान करिष्यति दान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के दान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 10 प्रकार के दानों की चर्चा मैंने आपके सामने की है। तो इस 10 प्रकार के दानों में आपने नोट कर लिया होगा कि कितने दान लौकिक दान की श्रेणी में आते हैं और कितने दान लोकोत्तर दान की श्रेणी में आते हैं। निश्चित रूप से आपने सही ही नोट किया होगा, तत्वज्ञ श्रावक आप सभी हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, इन 10 दान में 9 दान लौकिक है और 1 दान लोकोत्तर दान की श्रेणी में आता है। 10 में से 9 दान जो है वे लौकिक दान है और 1 दान ऐसा है जो लोकोत्तर दान की श्रेणी में आता है। आइए अब हम लोकोत्तर दान की ओर आगे बढ़े। लोकोत्तर दान की श्रेणी में आने वाला दान कौन सा है? धर्म दान। धर्म दान एक ऐसा दान है जो लोकोत्तर दान की श्रेणी में आता है। बाकी 9 के 9 दान लौकिक दान की श्रेणी में आते हैं। अब हम लौकिक दान को जैसे हमने समझा, वैसे ही लोकोत्तर दान को भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। लोकोत्तर दान किसे कहा गया? परिभाषा के रूप में आपको बता दिया गया, जो निर्वध्य होता है और जिससे
संयम और अहिंसा का पोषण होता है, वो लोकोत्तर दान कहलाता है। ये कौन से दान है? ये 3 प्रकार के दान बताए गए। धर्म दान के 3 प्रकार हैं और 3 प्रकार के दान ही धर्म दान है। इसके अलावा कोई चौथा दान सुनने में नहीं आता। और ये 3 कौन कौन से हैं, इनको हम गहराई से समझ लें। ये कौन से 3 धर्म दान है जो आध्यात्मिक दान है, जिनको करने से धर्म होता है, और बाकी दान को करने से अध्यात्म का धर्म नहीं हो सकता। लोक धर्म तो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक धर्म नहीं हो सकता। तो आइए, पहला दान है अभय दान। अभय दान, जीवों को अभय प्रदान करना अभय दान कहलाता है। जीवों को अभय प्रदान करने का तात्पर्य है अहिंसा का पालन करना। बिना अहिंसा के पालन जीवों को अभय प्रदान नहीं किया जा सकता। यह दानों में सबसे उत्तम दान है। आपने सुना होगा शास्त्रों की बात को, शास्त्रों के इस दोहे को, कि दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। इस एक पद में 4 चीजों को उत्तम बताया गया है। लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते, इस लोक में उत्तम कौन है? श्रवण भगवान महावीर। ज्ञात पुत्र णाय पुत्ते, यानी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर जो है इस लोक में उत्तम है। तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम, तपस्या में, तप में सबसे उत्तम क्या है? तप में सबसे उत्तम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तप में सबसे उत्तम तप है। सच्चे सुया अणवज्जम वयंती, और सत्य में सबसे उत्तम सत्य कौन सा है? अणवद्य, निर्वद्य सत्य सबसे उत्तम सत्य होता है। दानान सेठम अभय पयाणम। दानान सेठम अभय पयाणम का अर्थ है दान में सबसे उत्तम दान कौन सा है? अभय दान। अभय दान सबसे उत्तम दान होता है। और वह कैसे दिया जाता है? अहिंसा का पालन करके अभय दान दिया जाता है। जितने भी साधु साध्वियां हैं, संयमी हैं, जो शुद्ध साधु होते हैं, वे पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं। और जो पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, वे जीव मात्र को अभय दान प्रदान कर देते हैं। जीव मात्र को अभय दान प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि वे लोक के सभी जीवों को अपनी ओर से अभय दान प्रदान कर देते हैं। उनकी ओर से किसी भी जीव को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। करने का, कराने का, अनुमोदन का, मन से, वचन से और काया से, 3 करण 3 योग से जिसने हिंसा का त्याग कर दिया, वही जीव मात्र को अभय दान प्रदान कर सकता है। हम साधु तो नहीं है, पूर्ण संयमी तो नहीं है, लेकिन ग्रस्त होते हुए भी हम भी अभय दान दे सकते हैं। लोक के सभी जीवों को तो नहीं दे सकते, लेकिन बहुत थोड़े से जीवों को छोड़ करके बाकी सबको अभय दान दे सकते हैं। इस लोक में अनंत जीव हैं, और हम जानते हैं कि सब जीवों को हम जानते भी नहीं, छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे लिए सब खुले हैं। यानी सब जीव हमसे डर रहे हैं, हमसे भय खा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी हिंसा का त्याग नहीं किया। आप एक बार चिंतन कीजिए कि आपको कहा जाए कि आप 100 सब्जियों के नाम लिखें, चिंतन करें, लिख सकते हैं क्या? 20, 25, 30?
40, मुझे नहीं लगता कि 40, 45, 50 के बाद में आपको कोई नाम ध्यान में आएगा। एक बार के लिए मान ले कि 100 मुश्किल से आ भी गए, तो 100 वनस्पति को छोड़ करके, 100 सब्जियों को छोड़ करके बाकी सारी सब्जियों का क्या हम त्याग नहीं कर सकते क्या? हम जो जानते हैं ये बहुत थोड़ी सी है। हम 50 को जान लेंगे, 100 को जान लेंगे, लेकिन कितनी कितनी वनस्पतियां इस लोक में है, उनका त्याग तो हम करें। हमारा दायरा कितना है? हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के आगे चल लें, हम भरत क्षेत्र को मान लें। एक भरत क्षेत्र, जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, उस भरत क्षेत्र के अलावा जितने भी जीव है उन सब की हिंसा का त्याग क्या हम नहीं कर सकते क्या? अब आप सोचिए कि हमारा जो भरत क्षेत्र, जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, वो इस लोक में एक सुई की नोक जितना भी नहीं होगा। तो एक समुद्र जितनी हिंसा को हमने एक कटोरी में समेट लिया, तो हम भी अभयदान दे सकते हैं। इस बात पे आप जरूर चिंतन करना आज की इस क्लास के बाद में, कि हम इस लोक में कितने कितने जीवों को अभयदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान महावीर की वाणी है कि दान, जो दान में सबसे श्रेष्ठ दान अभयदान है। तो हम तो ये छोटे मोटे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का दान दे करके अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। ये कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दान है अभय दान। इसकी ओर आगे बढ़े, इस दान को अधिक से अधिक देने का प्रयास करें, जीवों को अभय दान प्रदान करने का प्रयास करें, तो हम सही मायने में अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। तो पहला दान बताया गया अभय दान। दूसरा दान संयमी दान। संयमी दान अर्थात शुद्ध साधु को दिया जाने वाला दान। ऐसा दान जो शुद्ध साधु, शुद्ध संयमी को दिया जाता है, वह संयमी दान कहलाता है। साधु के पोषण के लिए, अर्थात साधु को शुद्ध खाना, पानी, कपड़े, आवास, बाजोट, औषधि आदि का दान देना संयमी दान कहलाता है। प्रश्न आता है कि संयमी दान की श्रेणी में कौन से दान आते हैं? हम कहते हैं हमारा 12वां व्रत है यथा संविभाग व्रत, अर्थात अपनी किसी वस्तु को साधु साध्वियों को बहराना। हमारा व्रत पूरा कब होता है, संयमी दान पूरा कैसे होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। 3 बातों को आप समझ लेंगे तो आप शुद्ध दान को, शुद्ध संयमी दान को समझ पाएंगे। ये 3 बातें कौन सी है? पहली बात है चित्त। चित्त का अर्थात जो दान देने वाला है उसकी भावना कैसी है, उसकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध दान तभी हो सकता है जब देने वाले की भावना शुद्ध हो, देने वाला संयमी को शुद्ध साधु समझ करके दे रहा हो, उसकी भावना हो कि मैं साधु को कुछ दान दूं। तो अगर उसकी शुद्ध भावना है, इसका अर्थ यह है कि वो चित्त से दान दे रहा है, उसमें शुद्ध चित्त के द्वारा दान दिया जा रहा है। तो पहली बात हो गई चित्त। दूसरा बात है वित्त। वित्त का अर्थात जो वस्तु दी जा रही है, जो देय वस्तु है, वह शुद्ध होनी चाहिए, प्राशुक होनी चाहिए। अशुद्ध वस्तु को नहीं बहराना, अशुद्ध वस्तु का दान नहीं देना। शुद्ध और प्राशुक ऐसी वस्तु जो साधु साध्वियों के लिए नहीं बनी, जो हमने अपने लिए बनाई है या अपने परिवार के लिए बनाई है, और अभी वो शुद्ध है, प्राशुक है, अचित्त है, तो ऐसी वस्तु का दान देना। तो पहली बात थी देने वाले की भावना शुद्ध हो। दूसरी बात थी वित्त शुद्ध हो, अर्थात जो दिया जा रहा है, जो देय वस्तु है,
वह शुद्ध और प्राशुक हो। और तीसरी बात, पात्र शुद्ध हो। पात्र शुद्ध का मतलब वस्तु ग्रहण करने वाला जो साधु है वो शुद्ध हो। और शुद्ध साधु कौन होता है? शुद्ध साधु वही होता है जो भगवान महावीर की आज्ञा अनुसार 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करता है, वह शुद्ध साधु कहलाता है। तो हमारा संयमी दान कैसे पूरा होता है? जहां ये 3 बातें पूरी होती है। चित्त अर्थात हमारी भावना शुद्ध हो, वित्त अर्थात देय वस्तु शुद्ध और प्राशुक हो, और पात्र जिसको दिया जा रहा है वो साधु भी शुद्ध हो, संयमी शुद्ध हो, सुपात्र हो, तब हमारा संयमी दान पूरा होता है। तो हम कभी भी संयमी दान यानी हमारा 12वां व्रत बहराएं तो इन 3 बातों को आप ध्यान में रखें, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। पिछली क्लास में इस संबंध में कुछ प्रश्न आए थे, तो वे सभी अपना समाधान यहाँ प्राप्त कर लें कि आपका 12वां व्रत तभी पूरा होता है जब आप इन तीनों बातों पर खरे उतरते हो, अन्यथा आपका व्रत पूरा नहीं होता। आगे चले हम। तीसरा प्रकार, धर्म दान का तीसरा प्रकार, ज्ञान दान। ज्ञान दान अर्थात ऐसे ज्ञान का दान करना, ऐसा ज्ञान प्रदान करना जो आत्म विकास में सहायक हो, जिस ज्ञान से अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सके, जिस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति आत्म विकास की भूमिका में आगे बढ़ सके, ऐसा ज्ञान दान धर्म दान की श्रेणी में आता है। जो साधु संत प्रवचन करते हैं, कोई तत्व ज्ञान की क्लास लगाते हैं, ये जितनी भी आध्यात्मिक बातें बताई जाती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, वो सारा का सारा ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के दान, अभय दान, संयमी दान और ज्ञान दान, ये 3 प्रकार के ऐसे दान हैं जो धर्म दान के अंतर्गत आते हैं, जो धर्म दान कहलाते हैं। इन 3 दान के अलावा कोई ऐसा दान सुनने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, जो धर्म दान की श्रेणी में आ सकता हो। तो यह हमारे लिए स्पष्ट हो गया कि धर्म दान 3 प्रकार का, अभय दान, संयमी दान और ज्ञान दान। इसके अलावा जितने भी दान हैं वे सारे के सारे लौकिक दान कहलाते हैं। अब दान लौकिक और लोकोत्तर दोनों को अभी हमने समझने का प्रयास किया, उनकी हमने अभी चर्चा की। अब एक प्रश्न जो सामान्यतः आता है कि क्या तेरा पंथ दान के लिए मना करता है? तेरा पंथ को दान के साथ जोड़ा गया और ऐसी अवधारणाएं बना दी गई कि तेरा पंथी दान को धर्म नहीं मानते, इसलिए दान देते नहीं। यह एक बड़ी विडंबना है और ये एक भ्रांति है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक साधु लौकिक दान देने की न तो कोई प्रेरणा देता है और न ही देने की मनाही करता है। कोई भी आत्मार्थी, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला या मोक्षार्थी या संयम का पालन करने वाला व्यक्ति न तो लौकिक दान की प्रेरणा देता है और न ही देने की मनाही करता है। क्योंकि यदि लौकिक दान की प्रेरणा दी जाती है, इसका अर्थ है वह असंयम का अनुमोदन करता है, असंयम की प्रेरणा देता है, वो साधु को कल्पता नहीं है। उसी प्रकार से अगर वो लौकिक दान की मनाही करता है तो इसका अर्थ है वो लेने वाले के बीच में अंतराय पैदा करता है, वो भी साधु को कल्पता नहीं है।
तो यह एक लोगों के मन में भ्रांति है या भ्रांति पैदा की गई है कि तेरा पंथी लौकिक दान या कोई भी दान देने के लिए मना करते हैं। अगर मना करते तो जय तुलसी फाउंडेशन में फिर लोग क्यों दान देते, या जय तुलसी फाउंडेशन किसी का सहयोग क्यों करता। आज तेरा पंथ धर्म संघ का इतना बड़ा एक फाउंडेशन है, इतनी बड़ी एक संस्था है जय तुलसी फाउंडेशन, जो तेरा पंथ धर्म संघ में जो असमर्थ परिवार है, असमर्थ व्यक्ति है, जिनको शिक्षा की जरूरत है शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की जरूरत है चिकित्सा की व्यवस्था, या जिनको संपोषण की आवश्यकता है उनको संपोषण की व्यवस्था दी जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, जय तुलसी फाउंडेशन भी जो पैसे भेजता है, जो सहयोग करता है, वो धर्म समझ के नहीं करता। इस बात को आप स्पष्ट समझ लें। वह हमारा सामाजिक दायित्व है, सामाजिक कर्तव्य है, इसलिए वो कार्य किए जाते हैं, उसमें हम धर्म नहीं समझते। तो तेरा पंथ दान के लिए मना करता है, लौकिक दान के संबंध में मैंने आपको ये बताया। और दूसरा, लोकोत्तर दान के संबंध में यह स्पष्ट धारणा है कि साधु या संयमी लोकोत्तर दान स्वयं भी देता है और दूसरों को देने की प्रेरणा भी देता है। अब कहीं आप यह समझ के मन में यह भी आ रहा होगा कि साधु साधियां कौन सा दान देते हैं। आप केवल वस्तुओं का दान ना समझे, धन का दान ना समझे। क्या वे अभयदान नहीं देते? सबसे बड़ा दान तो वही देते हैं। दान को एक तरफ भगवान ने दान में सबसे उत्तम दान अभयदान को बताया, तो वो उत्तम दान तो साधु साधियां ही देते हैं। क्या वे ज्ञान का दान नहीं देते? कितना ज्ञान देते हैं, कितने प्रवचन करते हैं, कितनी शिक्षाएं फरमाते हैं। तो साधु साध्वियां लोकोत्तर दान स्वयं देते भी हैं और दूसरों को देने की प्रेरणा भी देते हैं। तो ये तेरा पंथ धर्म संघ की क्या अवधारणा है, स्पष्ट मंतव्य है कि सभी दान को एक तराजू में न तोले। गाय और भैंस का दूध और आंकड़े का दूध, इनको आप एक तराजू में ना तोले। अगर गाय का दूध पीने की जगह आंकड़े का दूध पी लेंगे तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से सभी प्रकार के दान को एक तराजू में ना तोले। लौकिक दान का अपना महत्व है तो लोकोत्तर दान का अपना महत्व है। लौकिक दान लोक कल्याण का आधार हो सकता है, समाज के विकास का आधार हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक धर्म का आधार नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर लोकोत्तर धर्म आत्म कल्याण का आधार बनता है। यह एक भेद रेखा है लौकिक और लोकोत्तर दान की। इस भेद रेखा को हम समझें और समझ करके अपनी मन में कोई भ्रांति है तो उस भ्रांति को निकालने का प्रयास करें। एक श्रावक जो होता है उसे लौकिक दान भी देना होता है और लोकोत्तर दान भी देना होता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में संतुलन रखना होता है। हम अध्यात्म के मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज और देश में रहते हैं, तो जिस समाज और राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन भी हमें करना होता है। तो इसलिए एक श्रावक लौकिक और लोकोत्तर के बीच में संतुलन रखे। लौकिक दान दे तो धर्म समझ के ना दे, यह बस बात का ध्यान रखे कि उसको धर्म समझ के ना दे। वो हमारा जीवन का व्यवहार है, उस व्यवहार को समझ करके दे तो हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं आती है। तो मैंने आज आपके सम्मुख इस दान के आध्यात्मिक पक्ष को समझाने का छोटा सा प्रयास किया है। कहीं भी कहीं भूल रही हो मेरे कहने में, कहीं कोई गलत शब्द